सभी जानते हैं कि आज की हमारी जो मीटिंग होने वाली है वो हम उड़ान के ऊपर करने वाले हैं। उड़ान जो कि सपनों की उड़ान होने वाली है। तो बिल्कुल उसकी ओर हम आगे बढ़ते हुए मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम विकास उपाध्याय है और मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि श्री राधा माधव आरसीएम वंडरवर्ल्ड के नाम से एक शानदार वंडरवर्ल्ड क्विक है जो कि मैं संचालित करता हूं लगातार। और बिल्कुल आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी एक बार जरूर यहाँ पे विजिट करें। और थोड़ा सा अपने बारे में बताते हुए, क्योंकि काफी नए साथी भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, तो बिल्कुल हमेशा हमें अपने बारे में भी थोड़ा सा जरूर बताना चाहिए, ताकि जो नए साथी जुड़े हैं तो उन्हें ये जरूर पता चल सके कि यहाँ पे इस शानदार सिस्टम में किस तरह के लोग हैं और किस प्रोफेशन को छोड़ कर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर बताना चाहिए हम सभी को। तो बिल्कुल मैंने अपने बारे में बताते हुए मैं शुरुआत करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने कंप्यूटर मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन से शिक्षा प्राप्त की है और टीसीएस जैसी कंपनी में मुंबई में जॉब की है, फिर विप्रो में जॉब की है। और पिछले 2 साल से आरसीएम का एक फुल टाइम स्टूडेंट हूँ और लगातार सीख रहा हूँ, आप सभी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और बिल्कुल ऐसी कामना करता हूँ कि आप सभी लगातार आगे बढ़ें और हमारे साथ लगातार निरंतर चलते रहें। तो बिल्कुल आज का जो टॉपिक है हमारा वो है, हमें लिस्ट बनानी है, ड्रीम्स की लिस्ट बनानी है। तो ड्रीम्स की लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में विशेष ध्यान रखना है। तो हम सबसे पहले तो उसके लिए ये जानना चाहते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर हम जुड़े हैं तो हम ये जानें कि हम क्यों जुड़े हैं, इससे हमें क्या फायदा होने वाला है, इससे हमें क्या मिलने वाला है। तो ये जो कुछ ऐसे पॉइंट्स रहेंगे जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि हम कैसे ड्रीम्स के माध्यम से कैसे अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिल्कुल सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे जुड़ें और कैसे हम लिस्ट बनाएं। ड्रीम्स की लिस्ट हमारी कब निकलेगी? जब हम ये लिस्ट बना लेंगे कि हमें किस तरह से काम करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लिस्ट किस तरह से काम करती है। एक गाड़ी का अगर हम उदाहरण लें तो गाड़ी के अंदर जिस तरह से फ्यूल काम करता है उस तरह से लिस्ट काम करती है, चाहे वो हमारे जानने वालों की लिस्ट हो, चाहे वो हमारे ड्रीम्स की लिस्ट हो। तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि हम जिस भी लिस्ट पे काम कर रहे हैं वो लिस्ट हमारी ऐसी हो, एक तरह से हम कहते हैं पुख्ता लिस्ट। वो लिस्ट ऐसी होनी चाहिए जिसपे हम लगातार काम कर सके और लगातार वो लिस्ट बढ़ती रहनी चाहिए। क्योंकि जब भी हम नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं तो हमें कभी भी रुकना नहीं है, कभी भी थकना नहीं है। तो लगातार हमें आगे बढ़ने के लिए लिस्ट होना जरूरी है। तो सबसे पहले तो हम लिस्ट के बारे में जाने कि लिस्ट के हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किस तरह से हम लिस्ट बना सकते हैं, लिस्ट बनाने के क्या टिप्स हैं, किस तरह की लिस्ट होती हैं, टाइप्स ऑफ लिस्ट जो रहती हैं वो तरीके क्या होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लिस्ट बनाना जरूरी क्यों है। जो मैंने आप सभी को अभी बताया कि अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं होगा तो वो आगे नहीं चल सकती है, वैसे ही लिस्ट काम करती है। चाहे वो ड्रीम्स की लिस्ट हो, चाहे वो हमारे जानने वालों की लिस्ट हो, चाहे वो हमारे ऑक्यूपेंट्स की लिस्ट हो, तो वो हमें जरूरी है कि हम लिस्ट क्यों बनाएं तो यह चीज हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है कि हमें लिस्ट क्यों बनाना है, क्यों जरूरी है लिस्ट। हमें आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले लिस्ट की जरूरत पड़ती है। इसके हमें फायदे क्या क्या होंगे यह हम आपको बता देना चाहते हैं कि जब हम लिस्ट बना लेते हैं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं आज ड्रीम्स की लिस्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमें अपने सपनों की लिस्ट बना लेना चाहिए। जैसा कि सरविंद सर से आपने हमेशा सुना होगा कि हमारे जो भी सपने हैं वह हम बड़े बड़े अक्षरों में एक शीट के ऊपर लिखें और उसे हम बिल्कुल अपने सामने रखें हमेशा, ताकि जब भी हम उठें, जब भी हम कोई काम करें तो वह हमारे सामने होना चाहिए। जब हमारे सपने हमारे सामने होंगे तो बिल्कुल हम उनके पीछे लगातार भागना चाहेंगे, लगातार उन्हें पूरा करना चाहेंगे। तो ये चीजें हमें जरूर ध्यान में रखनी है कि किस तरह से हमें अपने सपने बनाने हैं, किस तरह से हमें उन पर काम करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि हमें अपने सपनों को नोट डाउन करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हमें
स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करनी है। जो हमारा पहला पॉइंट आता है, हमें अब छोटे छोटे कदम लेके हमें आगे के लिए बढ़ना है। तो हमें जैसे अगले 2 साल का, अगले 5 साल का, अगले 10 साल का सपना बना के रखना है। हमें उसे नोट डाउन करके रखना है कि किस तरह से हमें अगले 2 साल में ये चीज पानी है, किस तरह से हमें अगले 5 साल में ये चीज करनी है, किस तरह से हमें 10 साल में ये चीज करनी है। मान लीजिए किसी का गाड़ी का सपना है, किसी का 4 व्हीलर का सपना है, किसी का घर का सपना है, किसी का बाहर घूमने का सपना है। तो बिल्कुल हमें इन चीजों को नोट डाउन कर लेना है और उसके सामने हमारा टारगेट ईयर लिख देना है। जैसे मान लीजिए अभी 2024 चल रहा है, तो 2025 का हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, क्या हमारा ड्रीम है, उसे हमें नोट डाउन कर लेना है। 2030 का हमारा क्या टारगेट है, क्या ड्रीम है, उसे हमें नोट डाउन कर लेना है। ऐसे ही 2040 का हमारा क्या ड्रीम है, क्या टारगेट है, वो हमें नोट डाउन कर लेना है। अभी से जब हम नोट डाउन करेंगे तभी हम उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे। जैसा कि हम ये अपने लीडर से ये जरूर सुनते हैं कि अगर हमें कोई भी पिन हासिल करनी है तो उसे हमें नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, उसे हमें नोट करना बहुत जरूरी है। तो इसी तरह से हमें अपने सपनों को भी नोट करना बहुत जरूरी है। सपनों की लिस्ट हमारे लिए एक फ्यूल का काम करती है। जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है उसके लिए हमें मोटिवेट करती है वो सपनों की लिस्ट। तो इसके लिए हमेशा हमें छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्पीड मेंटेन रहे। 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसे हमें भागों में उसे डिवाइड कर लेना है। किस तरह से हमें उसे काम करना है, जैसे मैंने अभी आप सभी को बताया कि किस तरह से काम करना है 2 साल 5 साल के लिए। तो वो चीजें जरूर हमारी नोट डाउन होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें अपनी डायरेक्ट सेलिंग के लिए, हमारी जो प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट रहती है, उसमें मैंने अपने प्रीवियस जो हमारा पिछला सेशन था उसमें भी बताया था कि 3 तरह की लिस्ट रहती है, एक हॉट लिस्ट, एक वार्म लिस्ट और एक कोल्ड लिस्ट। इसी तरह से सपनों की भी एक लिस्ट का तरीके हैं, तो उन पे भी हमें जरूर फॉलो करना है। तो जब हम हॉट लिस्ट की बात करते हैं तो हमारे जो परिचित लोग हैं, जिन्हें हम बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन पे हम विश्वास करते हैं, उनकी लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से अगर हम इसे रिलेट करें अपने सपनों की लिस्ट से, तो हम इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं जैसे मुझे इस तरह की चीजें खरीदनी है। मान लो हमें कुछ गाड़ी खरीदनी है, 2 व्हीलर खरीदनी है, तो किस तरह की गाड़ी खरीदनी है, किस कितने सीसी की गाड़ी खरीदनी है, कितने रुपए की गाड़ी खरीदनी है, तो ये सारी चीजें नोट होना चाहिए। तभी हम उसके पीछे भाग सकते हैं। क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ हॉट लिस्ट के बारे में, हॉट लिस्ट में क्या क्या चीजें आ गई, क्या किस तरह के लोग आ गए, रिश्तेदार आ गए, क्लोज फ्रेंड्स आ गए। इसी तरह से जब हम अपनी 2 साल की जो लिस्ट बना रहे हैं ड्रीम्स की, उसमें ये पॉइंट्स नोट होने चाहिए कि मेरी गाड़ी इतने सीसी की होगी, इतने रुपए की होगी, और मुझे इतने किलोमीटर चलाना है शुरुआत में उसे। तो ये भी हमारा जरूर नोट होना चाहिए, तभी हम उसके पीछे लगातार भाग सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला जो लिस्ट आती है वो वार्म लिस्ट होती है। इसमें हमारे जान पहचान के लोग तो होते हैं किंतु हम उनसे काफी टाइम से मिले नहीं हैं, उसके बारे में है। और अगर हम इसे अपने ड्रीम से रिलेट करें तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी का ये सपना है कि हमारे घर में कार जरूर आए। तो ये एक लंबा गोल है और ज्यादा हम कह सकते हैं कि ज्यादा लंबा गोल भी नहीं है, बट 5 साल के अंदर हमें उसे अचीव करना है। तो ये हमारे परिचितों की लिस्ट कह सकते हैं या जिनसे हम मिले हैं उनकी लिस्ट कह सकते हैं। मैं इसे रिलेट इसीलिए कर रहा हूँ आपकी ड्रीम से, ताकि आप नेटवर्क मार्केटिंग की लिस्ट की तरफ भी आपका ध्यान जाए और आपकी ड्रीम्स की तरफ भी आपका ध्यान जाए। तो दोनों चीजों को अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो आप बिल्कुल फोकस्ड रहेंगे। किस तरह से आपको काम करना चाहिए उसके लिए आप फोकस्ड रहेंगे। तो ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए आपको, जब आप वार्म लिस्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको किस तरह से काम करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि हमें सुनना और सीखना बहुत जरूरी है। जब हम सुनना सीख जाते हैं तो हम सीखना सीख जाते हैं। किस तरह से, अगर सामने वाला व्यक्ति जिससे भी हम मिलने गए हैं वह अपनी बात रखना चाहता है तो हमें जरूर ध्यान, माफ कीजिएगा, जरूर ध्यान रखना है कि हमें किस तरह से उसको सुनना है। अगर वह अपनी बात रख रहा है और हम उसकी बात को काट के अपनी बात कर रहे हैं तो यह बिल्कुल सही तरीका नहीं है।
इसी तरह से अगर हम ड्रीम्स में सोच रहे हैं कि हाँ मेरे पास ये कार हो, हाँ मेरे पास ड्रीम्स ऐसे हों जिन्हें हम अचीव कर सकें, जिन्हें हम टारगेट कर सकें। तो ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा ड्रीम रखा है जो कि हम उस पीरियड ऑफ टाइम में अचीव नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी है कि किस तरह के हम ड्रीम्स करें, किस तरह का हम सपना देखें, किस तरह से हमें उन्हें अचीव करना है। तो ये जो वार्म लिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इसके लिए जो लिसन एंड लर्न की एक थ्योरी चलती है, उसे हमें जरूर ध्यान में रखना है कि हमें सुनना है और उससे सीखना है। क्योंकि आप सभी ने ये जरूर सुना होगा, जो व्यक्ति बहुत अच्छा श्रोता होता है वह बहुत अच्छा वक्ता भी होता है। तो ये चीज हमें जरूर ध्यान रखनी है कि अगर हम अच्छे से सुन सकते हैं किसी को, तो हम अपनी बात को भी अच्छे से रख सकते हैं। पहला पॉइंट ही ये आता है कि आप अच्छा श्रोता बने। अगर आप सुनने की कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ा लेंगे, तो आप सामने वाले को खुद ही प्रभावित कर लेंगे। क्योंकि अगर आपने सामने वाले की बात को अच्छे से सुन लिया, तो आप उसको ये बता सकते हैं कि हाँ मेरी क्या परेशानी है, मैं इस चीज को कैसे आपके सामने रखूं, किस तरह से मैं अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करूं। और इससे आपको एक फायदा और होगा, जब आप सामने वाले को मौका देंगे बोलने का, तो आपको उसके व्यवहार का पता चलेगा, आपको उसके बारे में पता चलेगा कि आप कैसे उससे डील कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बात रख सकते हैं। वहीं जब आप सपने की बात करें, तो सपने की जब हम बात करते हैं तो हमें ये चीज जरूर पता चल जाएगी कि जो भी हम सपना देख रहे हैं वह किस तरह से पूरा करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम 5 साल का ड्रीम रखा, मान लीजिए हमने कि हमारी गाड़ी होनी चाहिए, 4 पहिया गाड़ी होनी चाहिए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम उस गाड़ी से कहाँ कहाँ घूमेंगे, किस किस के साथ घूमेंगे, और कहाँ कहाँ हमें उस गाड़ी से अपनी चीजों को अचीव करना है। मान लीजिए हमने अपना ये सपना बना लिया कि हमें इससे भीलवाड़ा जाना है, तो बिल्कुल हमारा ये टारगेट फिक्स होना चाहिए कि हम 5 साल बाद इन इन साथियों के साथ अपनी गाड़ी से भीलवाड़ा जाएंगे। तो ये एक तरह से वर्म लिस्ट का काम करती है। तो इसके बारे में हमें जरूर ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम इस पे काम करें। अगला जो पॉइंट आता है वो हमारा है कोल्ड लिस्ट। जो कि हम बात करें 10 साल की, अगले 10 साल की जो हमारी ड्रीम लिस्ट होगी, उस पे हम बात करें, तो हमें इसमें ये चीजें ध्यान में रखनी है। जो अनजान लोग हैं, जो अपरिचित लोग हैं, जैसे हम बस से ट्रेवल कर रहे हैं, हम ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमें बहुत ही लोग मिलते हैं, बहुत साथी मिलते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम जहां भी ट्रेवल कर रहे हैं, उस समय हम जिस भी व्यक्ति को अपने प्लान के बारे में बता सकते हैं, उसको जरूर बताना चाहिए। तो वो जो लिस्ट आती है, वो एक तरह से कोल्ड लिस्ट है। अब हमें ऐसा नहीं करना है कि हम पहली बार में ही अपना प्लान बता रहे हैं। पहले हमें उस व्यक्ति को जानना है, उस व्यक्ति से अपने, जो हम बोलते हैं एक तरह से परिचय देना है, अपने आप अपना परिचय देना है, सामने वाले का परिचय लेना है कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है। तो इससे हमें एक फायदा ये होगा कि जब हम उससे ये पूछेंगे कि वो क्या करता है, उसका क्या जॉब है, कि क्या वो क्या बिजनेस है, तो उससे एक चीज जरूर साफ होगी कि हम उसकी कैपेबिलिटीज को, उसकी क्षमताओं को आंक पाएंगे कि वो किस तरह से क्या काम कर सकता है, किस तरह से वो हमारे साथ मिलके अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये चीजें हमें जरूर ध्यान रखनी है कि हम अपने बिजनेस की बात कभी भी पहली ही मुलाकात में इतने अच्छे से ना करें। बिल्कुल उन्हें बता जरूर दें कि हम ये चीज कर रहे हैं, ताकि उनके दिमाग में जब हम दूसरी बार उनसे मिलें तो ये जरूर हो कि हाँ इन्होंने हमें इस बिजनेस के बारे में बताया था। तो बिल्कुल इसके बारे में हमें जरूर ध्यान में रखना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रवि सर हमेशा ये कहते हैं कि आप कभी भी किसी से मिलें तो अपने बारे में जरूर बताएं, ताकि उसके मन में आपकी एक छवि तैयार हो जाए कि हाँ वो व्यक्ति इस तरह का बिजनेस करता है, उसने मुझे इस तरह के बिजनेस के बारे में बताया था। तो क्यों ना, अगर मैं फ्री हूं तो उस तरह के व्यक्ति से जुड़ूं, उस बिजनेस को करूं। तो ये आपको एक तरह से कोल्ड लिस्ट है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि अनजान व्यक्तियों से हम कैसे बात कर सकते हैं, किस तरह से हम उस पे काम कर सकते हैं।
तो हमें बिल्कुल इसके बारे में जरूर ध्यान में रखना है जब भी हम अनजान व्यक्ति से मिले। और अगला जो हमारा पॉइंट निकल के आता है कि हमें वो चीजें बेचनी है, वो प्रोडक्ट्स देने हैं जो हम यूज करते हैं, जिनसे हमें प्यार है। मान लीजिए किसी को हमारा परफ्यूम पसंद है, किसी को चाय पसंद है, किसी को बॉडी लोशन पसंद है, किसी को मोरिंगा के प्रोडक्ट्स पसंद है, किसी को व्योमिनी के सारे प्रोडक्ट्स पसंद है, किसी को कीसोल के प्रोडक्ट्स पसंद है। तो हमें एक लिस्ट ऐसी अपनी तैयार करनी है कि जो एक प्रोडक्ट्स की जो लिस्ट है, वैरायटी है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। वह लिस्ट हमारी तैयार होनी चाहिए, जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। तो ये लिस्ट, अगर हम प्रोस्पेक्ट्स के बारे में बात करें तो प्रोस्पेक्ट्स में भी यही लिस्ट काम आएगी। जैसा कि मान लीजिए किसी को परफ्यूम पसंद आया तो वो बिल्कुल उसका प्रचार जरूर करेगा। तो ऐसे ही हम इस चीज को इस पॉइंट से जोड़ सकते हैं, सेल व्हाट यू लव। मतलब कि आप उस चीज को सेल कर रहे हैं जिस चीज से आप जरूर प्रेम करते हैं। जैसा कि आपको बताया मैंने कि प्रोडक्ट्स के बारे में, व्योमिनी के प्रोडक्ट्स हैं। आजकल आपने सभी ने देखा है कि मोरिंगा धमाल मचा रहा है, मोरिंगा शैम्पू है, मोरिंगा ऑयल है। तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर ये हमारी ड्रीम लिस्ट है, अगर ये हमारी ड्रीम लिस्ट में है, तो हमें जरूर इसे प्रेम करना है, इस प्रोडक्ट से प्यार करना है, तभी हम इसके बारे में बता पाएंगे। तो प्यार करने का अर्थ ये है कि हम लगातार इसे यूज कर रहे हैं, लगातार इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो इससे अगर हम किसी व्यक्ति को बताएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि हाँ, मोरिंगा के अंदर ये चीजें हैं। अगर हम बॉडी लोशन की बात करें तो हमारा मोरिंगा बॉडी लोशन क्या क्या कंटेंट्स हैं उसके अंदर, क्या ग्लिसरीन कंटेंट है, क्या उसके अंदर और भी चीजें हैं। तो ये चीजें हमें जरूर पता होना चाहिए, तभी हम उसके बारे में बता पाएंगे। तो ये चीजें इस तरह से काम करेंगी। अब जो हमारा अगला पॉइंट आता है, मेक कस्टमर्स अ प्रायोरिटी। मतलब जिस भी साथी से हम मिलने जा रहे हैं वह हमारी पहली प्रायोरिटी हमेशा होना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति से अगर मिलने जा रहे हैं तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हम उसकी रिक्वायरमेंट जान लेंगे तो हम ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ, कि हमें उसे किस तरह के प्रोडक्ट्स देने हैं। मान लीजिए हम किसी यंग एज के व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं तो उसको हम परफ्यूम के बारे में बता सकते हैं। उसको हम, आजकल हेयर फॉल बहुत चल रहा है यंग एज में, तो हम उसे मोरिंगा की शैम्पू, मोरिंगा की ऑयल के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीजें हमें जरूर पता होनी चाहिए। जब हम इसके बारे में पता रखेंगे तो हम बिल्कुल अपने प्रोस्पेक्ट को बता सकते हैं। और अगर हम इसी को अपने ड्रीम के साथ जोड़ें, जैसा कि मैं आप सभी को बता रहा था कि हमारी 10 साल की जो ड्रीम वो होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी का सपना है कि हम इस तरह के घर में हो, इस तरह का हमारा घर हो अगले 10 साल में। तो ये जो हमारा जो पॉइंट है, प्रायोरिटाइज करना, तो अब इसमें हम ये प्रायोरिटाइज करेंगे कि किस तरह का घर होगा, उसमें क्या क्या, कितने कमरे होंगे, क्या क्या तरीके की चीजें होंगी, क्या स्विमिंग पूल होगा, कैसा गार्डन होगा, किस तरह के हम गार्डन में फूल लगाएंगे, किस तरह के हम उसमें सोफा रहेगा, किस तरह का हमारा फर्नीचर रहेगा। तो ये एक प्रायोरिटी हमने सेट कर दी कि मान लीजिए सबसे पहले हमने 2 मंजिला इमारत होगी, उसके अंदर हम किस तरह का कलर करवाएंगे, हमारा आरसीएम का पेंट होगा उसके अंदर, फिर हम उसके अंदर किस तरह का सोफा रखेंगे, किस तरह का फर्नीचर रखेंगे। तो हमने ये अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली और ये एक ड्रीम्स की प्रायोरिटी है। अगले 10 साल की ये हमने प्रायोरिटी सेट कर ली है कि इस तरीके के प्रोडक्ट्स हम अपने घर में रखेंगे, इस तरीके का हमारे घर का डिजाइन होगा। तो ये बिल्कुल एक तरह से जैसे हम कस्टमर्स की प्रायोरिटी रख रहे हैं, एक तरह से अपने प्रोस्पेक्ट्स की प्रायोरिटी रख रहे हैं, उसी तरह से हमारे ड्रीम्स की भी प्रायोरिटी होना चाहिए। तभी हम उस दिशा में जरूर अच्छे से जा सकते हैं। तो मेरा बिल्कुल आप सभी से ये जरूर कहना है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा भी बोल सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कम शब्दों में समझा भी सकते हैं। तो हमें 3 तरह की चीजें जरूर ध्यान में रखनी है। सबसे पहले तो मैंने आप सभी को बताया था कि 3 तरह की जो लिस्ट रहती है हमारी, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, और इसको हमने किस तरह से अपनी ड्रीम्स के साथ रिलेट किया है उसके बारे में हमें जरूर जानना है। किस तरह से हमें छोटे छोटे जो अपने गोल्स हैं वो बनाने हैं, छोटे छोटे ड्रीम्स हैं
उन्हें जनरेट करना है, किस तरह से उन्हें नोट डाउन करना है। फिर जो हमारा अगला पॉइंट आया था कि हमें किस तरह से उन ड्रीम्स को क्या बोलते हैं हम, उसे इमेजिन करना है, किस तरह से हम उन्हें अचीव कर सकते हैं उसके बारे में, और कैसे हमें सामने वाले व्यक्ति को सुनना है और उससे हमें सीखना है। ये मैं पॉइंट्स को रिलेट करते हुए आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। और कैसे हमें उन प्रोडक्ट्स को सेल करना है जिन्हें हम तैयार करते हैं, जो हमें पसंद आते हैं, और उसी को अगर हम रिलेट करें अपने ड्रीम से, तो किस तरह का हमें अपने घर में फर्नीचर रखवाना है, किस तरह के स्विमिंग पूल रहेगा, किस तरह का कलर रहेगा, किस दीवार का क्या कलर रहेगा। तो ये ड्रीम्स हैं। किस तरह से हमें प्रायोरिटीज सेट करनी है कि पहले हमें ये काम करवाना है, पहले हमें अपना घर तैयार करवाना है, फिर हम उसके अंदर किस तरह की टाइल्स लगाएंगे, किस तरह का फर्नीचर रखेंगे, किस तरह का पेंट होगा। तो ये चीजें जरूर हमें ध्यान में रखनी है, किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से लोगों को मिलना है, किस तरह के लोगों से मिलना है। जैसा कि मैंने आपको जो हमारी कोल्ड लिस्ट है, कोल्ड लिस्ट के बारे में आपको बताया था कि अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करते टाइम पे हमें लोग मिले हैं, तो बिल्कुल हमें उनके नंबर्स नोट डाउन करने हैं। फिर हमें उनसे फॉलो अप करना है, जो कि एक फॉलो अप का जो प्रोसीजर है वो बहुत ही जरूरी है। फॉलो अप का प्रोसीजर बहुत जरूरी है। अगर हम लगातार फॉलो अप करेंगे तो बिल्कुल हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। वही हमारे ड्रीम्स के लिए भी काम करता है। जब हम लगातार लगातार हम अपने ड्रीम्स को ध्यान में रखते हैं, लगातार उसे लगातार देखते हैं, तो बिल्कुल हम उसके प्रति अग्रसर हो जाते हैं और आगे बढ़ के लगातार उसके लिए हम अच्छे से काम करते हैं। और जब हमारे ड्रीम्स सेट होते हैं, जब हम अपने ड्रीम्स को लिख लेते हैं, तो वही हम अपनी टीम में अपने साथियों के साथ डुप्लीकेट भी कर पाते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मेरे ड्रीम्स एक हैं, आपके भी ड्रीम्स एक हैं। हर व्यक्ति के ड्रीम्स अलग अलग होते हैं। तो बिल्कुल हमें अपने ड्रीम्स को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। उसी तरह से हमें आगे अपने आप को डुप्लीकेट करना है। अपने ड्रीम्स को किस तरह से हम अपनी साथियों को डुप्लीकेट करा सकते हैं उसके बारे में बताना है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप सभी को ध्यान में रखना है। और बिल्कुल इस टॉपिक पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और आप सभी से मैं बिल्कुल ये और बोलना चाहूंगा कि आप अपनी एक लिस्ट तैयार करिए, प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट तैयार करिए, ड्रीम्स की एक लिस्ट तैयार करिए कि हम कैसे उस पर काम कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे अचीव कर सकते हैं, और उसे अचीव करने के लिए हमें क्या टारगेट रखने हैं, क्या टारगेट सेट करने हैं, वो जरूर पता होना चाहिए हमें। कि अगर हमारा ये टारगेट है, हमारे 6 महीने का ये टारगेट है, तो हमें इसे अचीव करना है। मान लीजिए हमें अगले 6 महीने में हमारी इनकम कम से कम 20,000 होनी चाहिए, अगले 1 साल में हमारी इनकम 40,000 होनी चाहिए, अगले 1.5 साल में, 2 साल में, 5 साल में हमारी इनकम 1 लाख होना चाहिए। तो ये हमारे ड्रीम्स जरूर सेट होने चाहिए कि हम इतने टाइम में इतना अमाउंट अचीव कर पाएंगे, इस पिन को अचीव कर पाएंगे। तो बिल्कुल हम अचीव कर सकते हैं। जैसे अगला 10 साल का हमारा ड्रीम है कि मुझे फॉरेन विजिट करना है, तो बिल्कुल हमारा ड्रीम क्लियर होना चाहिए। हमें किस जगह जाना है ये क्लियर होना चाहिए। और यही चीज हमें अपनी टीम में डुप्लीकेट करना है। और जब हम डुप्लीकेट कर लेते हैं तो हम अपने बिजनेस को जरूर आगे जरूर बढ़ा पाते हैं। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जरूर आपको ध्यान में रखने हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगा, और आशा करता हूं कि जो मैंने आप सभी को बताया तो बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, और आप इसे कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स के साथ रिलेट कर पाएंगे। और इसी के साथ आप सभी साथियों को JRCM, ओवर टू यू कृष्णा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर आपका, जो आज आपने हमारे बीच आज काफी सारी जानकारियां शेयर की। और हमें जो ड्रीम लिस्ट थी वो हमें लिस्टों के बारे में बताया, और 3 टाइप की लिस्ट हमारे साथ शेयर की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। वास्तव में हमें ऐसे ही इस सिस्टम को करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे ही इस सिस्टम को करते हैं, अगर हम एक साथ किसी अनजान व्यक्ति को अगर हम प्लान देते हैं और अगर हम उसके साथ काफी सारी बातें करते हैं, तो उसको बोरिंग लगने लगता है। क्योंकि आप उसका उसको भी पता नहीं है आपके बारे में कि आप क्या काम करते हैं, आप क्या काम करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। तो उस पे बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर आपका, जो आज आपने एक बहुत ही अच्छी कड़ी